हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स ब्रेक इट। यहाँ हम एनटी यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं हिंदी में। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है लेट्स ब्रेक नेट जेआरएफ विद प्रीति। यहाँ पर जुड़ना इसलिए जरूरी है बिकॉज आपको ही हमारी क्लासेस की रेगुलर अपडेट्स और जो है आपको रेगुलर क्लासेस की पीडीएफ यानी कि नोट्स जिससे हम पढ़ते हैं, वो सभी आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। तो फटाफट से जो है हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाइए। और आज हम करने वाले हैं पीवाईक्यूज कर रहे थे हम 2021 के, जिसका ये पार्ट 4 है। हमने बहुत ही टुकड़ों में, छोटे छोटे हिस्सों में इसको किया है विद प्रॉपर जो है कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छे से समझकर। तो आज हम इसे बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। और आज हम करने वाले हैं प्रश्न संख्या 31, यानी कि अब तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में 10 क्वेश्चन का हम कंप्लीट कराए हैं, जिसमें हमने डीआई भी देखा है, रीजनिंग का भी कुछ क्वेश्चन देखे हैं, लॉजिकल रीजनिंग भी देखी है, काफी सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर किए हैं। तो जिसने भी अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है, तो आफ्टर दिस क्लास जरूर देखिएगा, बिकॉज वो आपके काम की चीज है। और जब आपका एग्जाम इतना करीब है, तो अब हमें जल्दी से उसे देख लेना चाहिए, जिससे कि हम जो है पेपर की जो स्ट्रैटेजी होती है उसको समझ सके। चलिए तो बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 31। दो कथन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ज्यादा आते हैं और ये काफी लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। आपको ध्यान देना होगा इसके ऊपर कि किस तरीके के क्वेश्चंस ये होते हैं, समझकर ही हम आंसर इसका निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दो आपको जो है स्टेटमेंट्स दी गई है। पहली स्टेटमेंट में पहला कथन क्या है, नियंत्रण के बिना पूर्व और पश्चात पश्चात यानी कि बाद में डिजाइन में एक एकल परीक्षण समूह या क्षेत्र का चयन किया जाता है और उपचार के आरंभ होने से पूर्व निर्भर चर का मापन किया जाता है। इंग्लिश में भी यहाँ पर है आपको, तो जिसको भी इंग्लिश में समझना है, कोई शब्द समझना है, तो आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ कि एनटी की बहुत अच्छी बात है कि हमें जो है पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखने को मिलता है, जिससे कि हमें कोई क्वेश्चन मान लीजिए समझ ना आ रहा, कोई शब्द समझ ना आ रहा हो हिंदी में, तो हम उसे इंग्लिश में देख सकते हैं, और इंग्लिश में अगर समझ ना आ रहा हो तो हम उसे हिंदी में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये पूरा तरीके से ये आपको मिल रहा है फायदा। निम्नलिखित अगला जो है कथन है, नियंत्रण के साथ पूर्व और पश्चात जो है डिजाइन में दो क्षेत्रों का चयन किया जाता है, परंतु उपचार से पूर्व दोनों ही क्षेत्रों में एक समान अवधि के लिए निर्भर चर का मापन नहीं किया जाता। दोनों एक दूसरे के अपोजिट कथन है, तो कौन सा सही है कौन सा नहीं, ये आपको जो है डिसाइड करना है। तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए। स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है, इन द बिफोर एंड आफ्टर विदाउट कंट्रोल डिजाइन अ सिंगल टेस्ट ग्रुप और area is selected and the dependent variable is measured before the introduction of the treatment के पहले जो है उसका जो है मेजर किया जाता है। अगला कथन क्या कहता है, सेकंड स्टेटमेंट, इन द बिफोर एंड आफ्टर विद कंट्रोल डिजाइन टू एरियाज आर सिलेक्टेड, दो एरिया सेलेक्ट किए जाते हैं, but the dependent variable is not measured in both the areas for an identical time period before the treatment. In light of the above statements choose the, अब इसमें से आपको जो है यहाँ पर चूज करना है आपको ये ऑप्शन के करेक्ट कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है, और फटाफट से दोनों ऑप्शन देख लिए होंगे। यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, दोनों गलत है, एक सही है दूसरा गलत है, एक गलत है दूसरा सही है। तो क्या आंसर इसका होना चाहिए, सो द ऑप्शन नंबर सी इज जो है करेक्ट है, सी, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। जो सेकंड वाली है वो बिल्कुल गलत है और दूसरी वाली फर्स्ट वाली स्टेटमेंट आपकी एकदम सही है। यहाँ पर क्या है कि नियंत्रण के बिना पूर्व और पश्चात डिजाइन में एक एकल परीक्षण समूह या क्षेत्र का चयन किया जाता है सबसे पहले, उसके बाद और आगे क्या कह रहा है, और उपचार के आरंभ होने से पूर्व निर्भर चर का क्या कर लिया जाता है, मापन, उसको मेजर कर लिया जाता है। ये है आपका आंसर। तो पहली स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है और दूसरी स्टेटमेंट एकदम रॉन्ग है। ठीक है, यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न संख्या 32, प्रश्न संख्या 32 यानी कि 32, क्वेश्चन नंबर 32। उस सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग का क्या नाम है जो सुगम पहुंच वाले पुस्तक चिन्ह भंडार गृह निर्माण में सहायक है और जो सदस्यों अथवा सामान्य जनों द्वारा तलाश योग्य बन जाता है। यानी कि क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का नाम आपको यहाँ पर बताना है। सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस दिए हुए हैं। दैट फैसिलिटेट्स बिल्डिंग एन अर्ली accessible bookmark warehouse that becomes searchable
सर्चेबल टू मेंबर्स और द पब्लिक, जो एक क्या बन जाता है, ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर हिंदी में भी दिया है, क्या है कि सामान्य जन द्वारा तलाश के योग्य बन जाता है। जो वो कौन सा जो है सॉफ्टवेयर होता है या कौन सी एप्लीकेशन होती है, क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, रेफरेंस मैनेजमेंट टूल, सोशल बुक मार्केटिंग। तो क्या है इसका आंसर, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोशल बुक मार्केटिंग एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा एप्लीकेशन है जो क्या करता है, आपको जो सुगम पहुंच वाले पुस्तक चिन्ह भंडार ग्रह का क्या करता है, निर्माण में सहायक है और सभी को तलाश जो उसको सर्च करते हैं, सर्चेबल है, ठीक है ना, मेंबर्स द्वारा सर्चेबल है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी ऑप्शन नंबर करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 33, बायोगैस का कैलोरी मान निम्नलिखित में से क्या होता है, लगभग कितना होता है। बायोगैस हैज अ क्लोरीफाइड वैल्यू ऑफ अबाउट कितना हो सकती है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, क्या क्या दिया है, 1800 किलो जो है, उसके अलावा प्रति घन मीटर, यानी कि 2500, 3000 या फिर 5000। तो कितना होना चाहिए, तो ये भी आपको डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो क्या है, बिल्कुल सीधा सीधा है, तो क्या है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। 5000 जो है क्या दिया है, प्रति घन मीटर, ये जो है इसका कैलोरी मान है, क्या दिया है, 5000 प्रति घन मीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन कौन से कौशल अभिसंज्ञान यानी कि मेटाकॉग्निशन में शामिल है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए है आपके पास नियोजन करना, नियोजन यानी कि प्लानिंग करना, विकास करना आ जाता है। मेटाकॉग सिंपल सीधी शब्दों में कहूं तो मेटाकॉग्निशन का मतलब पूछ रहे कि उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आ जाती है मेटाकॉग्निशन के अंदर, यानी कि अधिसंज्ञान के अंतर्गत, ठीक है। विकास करना आ जाता है, या फिर मॉनिटरिंग करनी आ जाती है, कोस्टिंग करनी आ जाती है, या फिर इवेल्युएशन करना आ जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शंस है, इन्हें देखिए और ध्यान से समझिए कि क्या होना चाहिए। देखिए मेटाकॉग्निशन के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, पहले से समझ लीजिए। यहाँ पर मैंने इसके कुछ पॉइंट्स रखे हैं और भी, तो उसको जो है जरा देख लीजिए। मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज क्या क्या होता है, तो आइडेंटिफाई, पहले तो इसका मीनिंग समझ लीजिए, मेटाकॉग्निशन का मतलब क्या है। तो आइडेंटिफाई वंस ओन लर्निंग स्टाइल एंड नीड्स, यानी कि एक तरीके का बंदा क्या सोच रहा है, खुद की थिंकिंग क्या है, उसके अंदर सेल्फ एनालाइज करना कह सकते हैं एक तरीके से इसको, खुद की लर्निंग किस तरीके की है, खुद को वो किस तरीके से जो है आइडेंटिफाई कर रहा है अपनी लर्निंग को, ये जो है मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, तो खुद को क्या करना है, वंस ओन लर्निंग स्टाइल एंड नीड्स आइडेंटिफाई करना उनको, प्लानिंग फॉर अ टास्क, प्लानिंग करना यानी कि नियोजन करना हो गया। उसके अलावा गैदरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग क्या करना, मटेरियल, मटेरियल को इकट्ठा करना एक जगह पर। देखो सोचते समझते, कोई मान लीजिए हमारे सामने कोई दुविधा खड़ी हो गई, तो हमने सोचा समझा विचार किया, सारे सबूतों को इकट्ठा किया, एक साथ हमने दिमाग में लेकर आया और फिर उसके ऊपर क्या किया, हमने काम करना शुरू करेंगे, है ना। अरेंजिंग a study space and schedule, monitoring mistakes, monitor करना उसको, evaluating task success, evaluating the success of any learning strategy and adjusting, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अभी यहाँ पर आप चेक कीजिए कि क्या क्या हमें मिल गया है। तो प्लानिंग करना है, यानी कि ऑप्शन ए 3 ऑप्शन में है। आगे बढ़ते हैं, डेवलपिंग नहीं, वहां पर विकास का कुछ नहीं कह रहा है, सिर्फ पहले की प्रोसेस, जो प्रोसेस बीच में है ना, बीच में रहती है, काम एक जब विकास तक सक्सेस तक पहुंचने से पहले का जो प्रोसेस रहता है यहाँ पर वो होता है। तो विकास तो है ही नहीं, डेवलपिंग है ही नहीं, यानी कि जहां पर ऑप्शन बी है उसे कट कर देना चाहिए, ए में है। यहाँ पर ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया और यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी आपका सीधा सीधा रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी बी ऑप्शन है, बचा बी और सी। परिवीक्षण करना है यानी कि मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग था, यस मॉनिटरिंग था भाई। तो ऑप्शन बी में देखिए सी ऑप्शन है, बिल्कुल है, डी में नहीं है, तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर निकल गया। मैं बार बार फिर से कहूंगी, लास्ट क्लास में मैंने आपको यही कहा था कि हमें जो है ऑड वन आउट के साथ जाना चाहिए, जहां पर भी हमें लगे कि हम ऑड वन आउट करके अपना आंसर जल्दी से निकाल सकते हैं तो उसे हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके 90% चांसेस होते हैं आंसर करेक्ट होने के जब हम इसे ऑड वन आउट के थ्रू करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। मूल्यांकन किया जाता है, यस मूल्यांकन किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है, लेकिन इसमें कोई कॉस्टिंग नहीं होती है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन डी आ रहा है तो सीधा सीधा ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर फिर से देख लीजिए, इन सबको पढ़िएगा, हो सकता है अगली बार इन पॉइंट्स को ना देकर यहाँ पर से कोई एक आधा पॉइंट आपको दे दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया ना कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 35। अवर स्नातक स्तर पर चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली यानी सीबीसीएस में सीबीसीएस, ठीक है, यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये है इसका मतलब। सीबीसीबी का मतलब क्या हो गया, सीबीसीएस
चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ऑफ इंडेक्स ग्रेजुएट लेवल इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है? कोर कोर्स, इलेक्टिव कोर्स, योग्यता संवर्धन कोर्स यानी कि एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, या फिर एनवायरमेंट एजुकेशन कोर्स, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश कम्युनिकेशन कोर्स। तो यहाँ से कौन कौन से जो है कोर्सेज हैं जो आपको जो है लगता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी कि CBCS के अंतर्गत आते हैं जब आप ग्रेजुएशन लेवल पर जो है होते, तो कौन कौन से कोर्सेज इंक्लूड किए जाते हैं? तो बताइए, ऑप्शन देखिए और फटाफट से बताइए कि इसका आंसर करेक्ट क्या होना चाहिए। क्या क्या होता है भाई? मूल कोर्स, तो मेन कोर्स तो होता ही है, कोर कोर्स तो होता ही होता है। उसके अलावा एक इलेक्टिव कोर्स होता है, बिल्कुल जो लोग ग्रेजुएट, अब देखिए यहाँ पर जितने भी लोग ये क्लास देख रहे हैं वो ऑलरेडी ग्रेजुएशन पढ़कर MA पढ़कर आ चुके हैं, तब जाकर हम जो है इसमें NT की तैयारी कर रहे हैं, तो सबको पता ही होगा। तो सबसे पहले तो कोर कोर्स यानी कि मेन कोर्स होता है, फिर एक इलेक्टिव कोर्स भी होता है, उसके अलावा हमारे पास होता है एक इनहेंसमेंट कोर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। किसके अंतर्गत बात कर रहे हैं? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंतर्गत। ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है दोबारा आपसे ही पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 36 पर आएंगे। निम्न दो कथन दिए गए, फिर से आपको आपकी लॉजिकल थिंकिंग को चेक करने के लिए, तार्किक क्षमता को। क्या है? जब संदेश गंभीर हो तब मुस्कान व हंसने वाले इमोजी से बचना चाहिए। क्या कह रहा है? ये सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा। अब कारण क्या है इसका? कि गैर शाब्दिक संकेत शाब्दिक संप्रेषण की तरह हमेशा प्रसंगाधीन होते हैं। नॉन वर्बल क्यूज आर ऑलवेज कॉन्सेप्चुअल लाइक वर्बल कम्युनिकेशनल। ये यहाँ तक है सर, लाइक वर्बल कम्युनिकेशन इनसाइड द। अब इसके अंतर्गत आपको कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट लग रही है वो हमें यहाँ पर चूज करना है। तो फटाफट से एक बार और पढ़ लीजिए, क्या होना चाहिए? क्या दोनों कथन एक सत्य है परंतु बी, सॉरी, ए ऑप्शन गलत है और बी, सॉरी, ए गलत है यानी कि अभिकथन गलत है और तर्क जो है, कारण यह जो है वो सत्य है, या फिर कारण सत्य है और अभिकथन गलत है, या फिर अगला क्या कह रहा है कि जो है दोनों ही बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ही सही हैं, लेकिन करेक्ट एक्स और जो है ए जो है आर की करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, या फिर दोनों गलत है। तो क्या आंसर होना चाहिए? यहाँ पर है बोथ आर द ट्रू, सॉरी अगले में है डी में, बोथ आर द ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सही व्याख्या नहीं करता है। तो ध्यान से देखिए और समझ लीजिए कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि अभिकथन भी सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी करेक्ट है, और ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37 यानी कि 37। यहाँ पर ये ICT का प्रश्न आ गया आपका, बहुत ही इजी प्रश्न है। और यहाँ पर जो है आपको दे रहा है ये क्या, आपको डिवाइसेस दी हुई है, उनको डिवाइसेस को मैच करना है उसके एग्जांपल्स के साथ। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, पावर पॉइंट डिवाइस या फिर और सेंसर डिवाइसेस। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस को देखेंगे। इनपुट डिवाइस आप जानते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस एक बार फिर से बता देती हूँ। इनपुट डिवाइस वो होती है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर या फिर अपने लैपटॉप PC को क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। आउटपुट वो होता है जो हमें उसके आंसर में मिलता है। ठीक है, तो स्कैनर, स्कैनर से पहले हम क्या देते हैं भाई, इनपुट डिवाइस है, क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये चीज को स्कैन करना है। तो पहले ए का ए जो है मैच हो रहा है सेकंड के साथ, तो ये दो ऑप्शन हमारे पास है। आगे बढ़ते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या है? स्पीकर, स्पीकर से आवाज बाहर आती है ना, हम सुनते हैं, हमने इनपुट दिया कि ये गाना चलाओ, तो वो गाना कहाँ से बाहर आएगा? स्पीकर से बाहर आएगा। तो स्पीकर क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गया। तो ये इसका क्या है? बी का है 3। तो यानी कि ये दो ही करते ही हमारा आंसर निकल गया है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं। पावर पॉइंट डिवाइस क्या है? पावर पॉइंट डिवाइस है आपकी ट्रैकिंग बॉल, ट्रैक करती है जो बॉल, वो पावर पॉइंटिंग डिवाइस होती है ना, पॉइंटिंग, सॉरी पावर पॉइंट नहीं, पॉइंटिंग डिवाइस जो पॉइंट कर रही होती है हर वक्त। ठीक है, जैसे कर्सर जैसे घूमता है ना, पॉइंटिंग, उसी को बोलते हैं। उसके बाद सेंसर डिवाइस क्या है आपकी? तो ट्रैफिक लाइट जो है वो ट्रैफिक लाइट सिमुलेटर क्या है आपका? सेंसर डिवाइस है। तो बहुत इजी था, पर लेकिन वही बात है कि अगर हम इसे ढंग से पढ़ेंगे तभी हमारा ये आंसर करेक्ट हो सकता है। अगला प्रश्न पढ़िए, क्या है अगला प्रश्न? तो प्रश्न संख्या है 38। यहाँ पर आपको ये आपका जो है क्वेश्चन है, दो सूचियां दी गई है, आपको उसे मैच करना है आपको। ठीक है, AEIO वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पर आ गया फैलेसी से, जो इस तरीके का इंडियन लॉजिक में आता है, ये मींस लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत का टॉपिक है ये, वो हम देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि उसे हम अलग से करेंगे, फिलहाल हम इसे मैच कर लेते हैं। विरोध वर्ग में तर्क वाक्य और ये निष्कर्ष तर्क वाक्य। यदि ए सत्य है, ठीक है, इसके लिए आपको वो पूरा जो है पता होना चाहिए। ए है ना, उसके बाद ई, इस तरीके का जो एक बनता है इसमें AEI
आई और ओ, ठीक है ना, ये होता है इसमें, ठीक है। ये चीजें थी। अब इसके अकॉर्डिंग अगर जिसको पता होगा, जो जानता होगा वो बता पाएगा, और जो नहीं जानता होगा डोंट वरी, हम इसे जरूर कर लेंगे। यदि ए सत्य है, यदि ए सत्य है, दोनों में ही यही चल रहा है, यदि ए सत्य है तो किसके साथ मैच होगा ये, ठीक है ना, मैचिंग करना है आपको ये, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे इस क्वेश्चन में, तो एक बार चेक कर लेंगे इस क्वेश्चन को, फिर भी मैच करने की कोशिश करते हैं। चलिए कि क्या है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है यहाँ पर मुझे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तो डी से मैच कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि ए का फोर्थ, ई असत्य होगा और आई जो है सत्य होगा, पर लेकिन ये सब जगह पर ही ए दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हम चेक करेंगे। इस क्वेश्चन को जो है क्वेरी के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। मैं भी चेक करूंगी और आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बताऊंगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बिना समय गवाए। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से किस समझौते के अधीन वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को जो है 20 सी से जो है 20 नहीं है, 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे सीमित रखने का निर्णय किया जाता है। इंग्लिश में देख लीजिएगा, यहाँ पर सही से दिया हुआ है, हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, समझने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स was it decided to limit the इंक्रीज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। तो कहां पर हुआ था ये कौन समझौते के थ्रू, तो ये हुआ था पेरिस समझौते के थ्रू, यानी कि पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू इसका आंसर है। डायरेक्ट आपको याद ही रखना पड़ेगा। चलिए प्रश्न संख्या 40, प्रश्न संख्या 40, संप्रेक्षण शोध निष्कर्षों के अनुसार निम्नलिखित में किसके लिए थोड़ी बहुत गपशप आवश्यक है गपशप। अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन रिसर्च फाइंडिंग सम अमाउंट ऑफ गॉसिप्स इज नेसेसरी फॉर। देखिए यहाँ तक हमने अब तक हमने 10 क्वेश्चन कर लिए और कितनी जल्दी कर लिए, कॉन्सेप्ट भी कुछ चीजें समझते हुए भी चले उसके साथ। तो आई होप आपको चीजें अच्छी लगी होगी, समझ में आ रही होगी, और समझ में आ रही होगी तो क्लास को लाइक और शेयर, जिसने भी अभी तक शेयर नहीं किया है वो फटाफट से शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी लोगों तक भी ये चीजें पहुंच सके। और जैसे कि मैंने कहा था कि हमें जल्द से जल्द लाइव आना है, और लाइव आने के लिए आपको हमें क्या करना होगा, आपको और मुझे, कि हमें जो है हमारे जो मेंबर है, हमारी जो फैमिली है यूट्यूब फैमिली, उसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। और वो कैसे बढ़ेगा, आप जब उसे शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ जो लोग एनटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो हिंदी में कर रहे हो या फिर इंग्लिश में कर रहे हो, ये जो है प्लेटफॉर्म वो सबके लिए है एक तरीके से, क्योंकि हम यहाँ पर बायलिंगुअल पढ़ते हैं, समझते हुए चलते हैं, ठीक है। तो फटाफट से शेयर कर दीजिए, बिकॉज इसे शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और शेयरिंग होगी तभी जो है हम जो है और अच्छे लेवल पे काम कर पाएंगे और लाइव क्लास ले पाएंगे, जिससे कि क्या होगा, हम और अच्छे से चीजों को क्लियर कर पाएंगे। और मैं आपका वहीं पे आपके जो जितने भी डाउट्स जो भी चीजें होती है उन्हें क्लियर करेंगे। और मैंने जैसा कि बताया कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, पीडी करने वाले हैं, उसे हम क्रैश कोर्स के थ्रू खत्म करेंगे, जिसमें 3 से 4 क्लास के अंतर्गत आपका पूरा कोर्स जो है कंप्लीट होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आजकल जो एग्जाम में देखा जाता है ज्यादातर आपका हायर एजुकेशन और पीडी से बहुत करंट अफेयर्स आते हैं, तो वो चीजें हम देखेंगे और बहुत अच्छे से उसे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो आई होप आपने ऑप्शंस को पढ़ लिया होगा। ऑप्शन पढ़ लिए तो फटाफट से आंसर दीजिए। तो कौन से तरीके का होता है, संप्रेषण रेंज को विस्तारित करना, विकृत निवारण करना, समाज परीक्षा उत्प्रेरण करना, संवेगात्मक संबद्धताओं का पुनः स्थानन करना। तो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एकदम यहाँ पर करेक्ट है। प्रो सोशल मोटिवेशन जो है वो किसके अंतर्गत आ जाता है, अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन रिसर्च फाइंडिंग्स, रिसर्च ने ये फाइंड किया है कि शोधकर्ताओं के निष्कर्ष से निकला है कि सम अमाउंट ऑफ गॉसिप इज नेसेसरी फॉर प्रो सोशल मोटिवेशन। समाज में थोड़ी बहुत गॉसिप, एक दूसरे से बात करना, बातचीत करना, उससे क्या होता है, देखिए जैसे हम मिलते हैं, बातचीत भी करते हैं, कई थोड़ी बहुत चीजें समझते हुए भी चलते हैं, तो उसका रीजन क्या है, ताकि समाज में जो है चीजें थोड़ी बहुत क्या हो, उसके लिए मोटिवेशन मिले। बातचीत के थ्रू काफी सारी चीजें निकलती है, आपको मोटिवेशन मिलता है किसी बात से, किसी बात के बहुत सारी चीजें जो बाहर निकलती है। तो ये जो जरूरी है वो नेसेसरी है, एक कम्युनिकेशन रिसर्च के थ्रू ये पता चला है। तो वो क्या है, प्रो सोशल मोटिवेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 40 प्रश्न खत्म होते हैं। आज जो है ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी आपके कहाँ पर, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि हमारा और आपका टेलीग्राम चैनल क्या है, लेट्स ब्रेक नेट जेआरएफ।